you all will be happy and healthy। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 22 लेफ्ट एंड राइट की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में आपको ज्यादा कंटेंट पढ़ने को नहीं मिला होगा, सिर्फ इस चैप्टर में डायरेक्शन, लोकेशन, लेफ्ट राइट का कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और फिर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि पता नहीं एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज हम ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स। साउथ इज डैश ऑफ नॉर्थ। जो साउथ डायरेक्शन होती है वो आपके नॉर्थ के लेफ्ट में है या अपोजिट में। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हम इस वर्कशीट में अच्छे से समझेंगे। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है हमारा वेस्ट। तो जो साउथ है वो हमारे नॉर्थ के अपोजिट में होता है, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे अपोजिट। नेक्स्ट है द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम डैश टू डैश। जो अर्थ होती है, हमारी अर्थ है, वो किस तरह से रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ। जो अर्थ है वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, घूमती है, मीन्स पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है डैश इज द रफ स्केच ऑफ अ प्लेस यूजिंग सिंबल। एटलस या मैप एक हमारा रफ स्केच होता है जिसपे कि हम प्लेसेस को शो करते हैं सिंबल्स के थ्रू, तो वो होता है हमारा मैप। तो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे मैप। नेक्स्ट हमारा है आई राइट विद माई लेफ्ट या राइट हैंड। तो आप जिस हैंड से लिखते हैं आप उसका यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं राइट हैंड से लिखती हूँ तो मैं यहाँ पर फिल करूँगी राइट। यदि आप लेफ्ट से लिखते हैं तो आप यहाँ पर लेफ्ट फिल कर लेंगे। डैश हेल्प अस इन फाइंडिंग आवर वेज। बिल्डिंग या लैंडमार्क्स की हेल्प से हमें रास्तों को ढूंढने में मदद मिलती है। तो जो लैंडमार्क्स होते हैं उनकी हेल्प से हम इजीली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। डैश आर यूज्ड एज लैंडमार्क। आप लैंडमार्क के लिए क्या यूज करेंगे, बिल्डिंग या हैंड? तो आप लैंडमार्क के लिए यूज करेंगे बिल्डिंग का। लैंडमार्क होता क्या है ये क्वेश्चन भी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स की नाइट होती है। हमारा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूरज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। नेक्स्ट हमारा है राइट ट्रू एंड फॉल्स। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। हमारी 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल सही है। सेट्स का मतलब होता है छिपना। जो सूरज होता है वो वेस्ट में छिपता है यानी कि पश्चिम में, तो ये बिल्कुल हमारी स्टेटमेंट सही है। और सनराइज कौन सी डायरेक्शन से होता है, ईस्ट से। वी हैव टोटल 20 फिंगर्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर सिक पर्सन आर लुक्ड आफ्टर। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि बीमार लोगों की देखभाल की जाती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। वो स्कूल नहीं होता, वो क्या होता है, हॉस्पिटल होता है। द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द साउथ डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। कंपास क्या होता है, एक तरह का टूल होता है जिससे कि आप डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। कंपास में हमेशा जो नीडल होती है, एक नीडल नॉर्थ को दिखाएगी और एक नीडल साउथ को दिखाती है। तो यहाँ पर नॉर्थ आता है तो भी आपका ठीक होगा, यदि साउथ आता है तो भी ठीक है। यदि वो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दोनों लिख देता है तो भी आपका आंसर ठीक होगा, आप उसमें ट्रू टिक करेंगे। नेक्स्ट है एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। एक तरह की बुक होती है जिसमें आपको मैप्स दिखाए जाते हैं, पूरे मैप्स की एक बुक होती है एटलस। उसमें क्या होते हैं, अलग अलग चैप्टर होते हैं मैप्स के, जिसमें कि किसी में आपको रिवर्स के बारे में बताया गया होता है, किसी में माउंटेन्स के बारे में, हमारे देश में जितनी भी फसलें होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं मैप्स के थ्रू, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। और उस बुक को क्या बोलते हैं, मैप की बुक को बोलते हैं एटलस। ये आपको 5th 6th क्लास में आपको पढ़ने को ये चीज़ें मिलेगी। मैप्स हैव ईस्ट डायरेक्शन एट द बॉटम। जब आप कोई भी मैप देखते हैं, समझ लीजिए ये कोई मैप है, तो इसमें जो आपका बॉटम होगा वो आपका ईस्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। बॉटम आपका ईस्ट नहीं होता, बॉटम में आपका साउथ होता है और टॉप में आपका नॉर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा है मैप्स शोज बाउंड्रीज। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। जब हम कहीं का भी मैप देखते हैं या हम इंडिया का मैप देखें, इंडिया में किसी भी स्टेट का मैप देखते हैं,
तो मैप से हमें पता चल जाता है कि उस देश की जो, उस स्टेट की जो बाउंड्री है, उस देश की जो बाउंड्री है वो कितनी है। तो मैप से हमें बाउंड्रीज का पता चलता है। नेक्स्ट हमारा है कलर द राइट हैंड विद रेड एंड कलर द लेफ्ट हैंड विद ब्लू। आपको यहाँ पर दो हाथ की पिक्चर बनाई हुई है। आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि कौन सा हैंड हमारा लेफ्ट है और कौन सा राइट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा राइट हैंड है उसमें हम रेड कलर करेंगे और जो हमारा लेफ्ट है उसमें हम ब्लू कलर करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है और उनमें हमने कलर भी कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपको इन्हें मैच करना है। तो सबसे पहला जो हमारा सिंबल है वो हमारा है हॉस्पिटल का और हॉस्पिटल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो हम इसे यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है ट्री का, हम इसे ट्री से मैच कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारा ये सिंबल है ये स्कूल का बना हुआ है। नेक्स्ट सिंबल हमारा पार्किंग का बना हुआ है। आप कहीं पर जाते हो तो आप देखते होंगे ऐसे पी लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर अपनी जो कार है, जो आपका व्हीकल, उसे पार्क कर सकते हैं। जो हमारा सिंबल है इसमें इस तरह से अप और डाउन करके ऐसे कट लगाया होता है, ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, मीन्स नो एंट्री। नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है इसमें ऐसे यू का साइन बना के उसे बीच से ऐसे कट कर दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि नो यू टर्न, यहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते। तो ये हम यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा पिक्चर है वो हमारी है जेब्रा क्रॉसिंग की, जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ से मैच कर देंगे। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है पोस्ट ऑफिस की, यहाँ पे एक देखो लेटर का साइन बना हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर में आपने देखा होगा कहीं कि जो ऐसे पी बनाकर उसे बी से ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि वहां पर आप अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, मीन्स नो पार्किंग। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि ये हमारी ट्रैफिक लाइट के पिक्चर है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि रेड लाइट ऑन हो तो उसका मतलब क्या होगा। तो यदि रेड लाइट ऑन है तो उसका मतलब होगा टू स्टॉप, आपको रुक जाना है। येलो लाइट ऑन, यदि येलो लाइट ऑन होती है तो आपको क्या समझना है कि गेट रेडी टू गो, आपको चलने के लिए तैयार हो जाना है। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट ऑन, यदि लाइट ग्रीन ऑन है तो आप क्या करेंगे, तो उसका मतलब होता है कि अब आपको चलना है, गो ऑन। नेक्स्ट आपसे पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको क्यों लगाया जाता है। दे हेल्प ड्राइवर्स टू अवॉइड रिस्क एंड गाइड देम टू सेफ ड्राइविंग बाय फॉलोइंग द रूल्स। इससे क्या होता है, जो ड्राइवर होता है उसको हेल्प हो जाती है कि उसे पता चल जाता है कब मुझे रुकना है, कब मुझे चलना है। तो इससे क्या होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, रिस्क कम होता है और जो ड्राइवर होता है वो सेफली ड्राइव कर सकता है इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो द डायरेक्शंस। आपको यहाँ पर डायरेक्शंस बतानी है। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देती हूँ। ये हमारे इंडिया का मैप है। जब भी आप मैप को देखते हो तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो मैप का ऊपर वाला पार्ट होगा ये, तो ये होती है आपकी हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन। इस चीज़ को हमेशा आप याद रखेंगे। जो इसका बॉटम वाला पोर्शन होता है ये होता है इसका साउथ डायरेक्शन, और जो आपके राइट हैंड में होगा वो होगा हमारा ईस्ट वाला, वो हमारी डायरेक्शन होगी ईस्ट। और जो आपके लेफ्ट हैंड में होता है वो होता है आपका वेस्ट। मैं यहाँ पर इसकी पूरी स्पेलिंग लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब भी आप कोई मैप देखते हैं तो जो उसका बॉटम है वो कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, जो उसका अपर पार्ट होता है वो कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, लेफ्ट वाला कौन सी करता है, राइट वाला कौन सी को करता है। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। जब भी आप किसी मैप को देखेंगे तो जो उसका ऊपर वाला भाग है वो नॉर्थ को दिखाएगा, बॉटम उसको साउथ को दिखाएगा, राइट हैंड की तरफ ईस्ट होगा और हम आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा उसमें वेस्ट। एक क्वेश्चन इससे ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपको कुछ स्टेट्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेट हमारा कौन सी डायरेक्शन में है। यहाँ पर इस मैप में आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है,
पंजाब है, उत्तराखंड है, ये सभी जो स्टेट्स है ये हमारे नॉर्थ में है। यदि वो वेस्ट में पूछता है आपसे तो आपका गुजरात है, राजस्थान है, ये सभी आपके वेस्ट में है। यदि वो साउथ में पूछता है आपका केरला, तमिलनाडु, बेंगलुरु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तो ये सभी जो हमारे स्टेट्स हैं ये आपके साउथ में है। यदि वो आपके ईस्ट में आपसे स्टेट पूछता है, मणिपुर है, नागालैंड है, आसाम है एंड आपका मिजोरम है, तो ये सभी जो स्टेट्स हैं जो इस तरफ है ये सभी आपके ईस्ट में होंगे, ये वेस्ट में होंगे, ऊपर वाले आपके नॉर्थ में होंगे और नीचे वाले होंगे आपके साउथ में। तो एग्जाम में आपसे किसी भी स्टेट का नाम लिख के आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस डायरेक्शन में है, या आपको मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो ये तो हम ध्यान रखेंगे इसमें मैप के अकॉर्डिंग। मैप के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि यदि आप कहीं मार्केट गए हुए हो या आप कहीं पर भी गए हुए, कहीं घूमने गए हुए हो, तो वहां पर आप डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जहां से सूरज उगता है वो आपकी होती है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और जिधर से सूरज छिपता है जिस दिशा में वो होती है आपकी वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, और आपके राइट हैंड की तरफ होगा आपका साउथ और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा आपका नॉर्थ। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपके जहां सामने होगा ईस्ट, पीछे होगा वेस्ट, लेफ्ट में होगा नॉर्थ और राइट में होगा आपका साउथ। इन चीजों का ध्यान आप रखेंगे तो आपको डायरेक्शंस को समझने में आसानी होगी। चैप्टर के अकॉर्डिंग जितनी एक्सरसाइजेज हम कर सकते थे वो हमने की है, और एग्जाम में पूरी उम्मीद है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट हमारा है व्हाट इज अ कंपास। कंपास क्या होता है? अ कंपास इज अ टूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन विद नीडल। कंपास एक तरह का टूल होता है जब आप डायरेक्शन को आपको पता लगाना हो कि हम कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं, मोस्टली जो लोग ज़्यादा घूमते फिरते हैं, ओशन वगैरह में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता है वहाँ पे कि कौन कहाँ है, हम कौन सी डायरेक्शन में है। तो वहाँ पर वो लोग किसका यूज़ करते हैं? वो लोग कंपास का यूज़ करते हैं। और कंपास में एक नीडल, जैसे आपकी घड़ी में सुई होती है ना, इस तरह से कंपास में भी एक नीडल होती है, सुई होती है, और जो वो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाती है। वो हमेशा ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाएगी। ये आपका एक फैक्ट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि जो कंपास की नीडल होती है, द नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज अ लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होता है? जैसे कि आप ने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो, आपकी मदर या आपकी सिस्टर ने कभी ऑनलाइन कुछ मंगाया हो, तो उसमें आपसे पूछते हैं कि लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब होता है आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज़, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई स्कूल है, कोई लाइब्रेरी है, या आपके घर के आसपास कोई टावर हो, कोई नदी हो, तो आप उसको बता पाएँ कि यहाँ पे मेरा घर है, ताकि आपके घर तक वो आसानी से पहुँच पाए। तो वो जो स्पेसिफिक जो बिल्डिंग है, जो रिवर है, वो क्या हो गया? वहाँ का लैंडमार्क हो गया। वहाँ पे कोई पिज़्ज़ा हट वगैरह है, कोई मॉल है, तो आप बता सकते हो कि वहाँ पर मेरा घर है, उसके पास है। तो जो वो जगह हो गई वो क्या हो गई? आपकी लैंडमार्क। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, लैंडमार्क इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन इजिली फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज वेयर यू आर। इससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमें जिस इंसान के पास जाना है, जिससे हमें मिलना है, वो हमसे कितनी दूर है और वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। इसमें आपका कोई रिवर हो सकती है, कोई हॉस्पिटल है, किसी स्कूल का नाम आप बता सकते हैं, कोई बिल्डिंग है आसपास में, कोई पीजी वगैरह बनी हुई है, वेल है, पॉन्ड है, कोई स्कूल है, एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या होंगे? आपके लैंडमार्क होंगे। नेक्स्ट हमारा है विच आर द 4 सब डायरेक्शंस। 4 सब डायरेक्शंस क्या होती है? सबसे पहले तो आपकी 4 डायरेक्शंस होती है। 4 डायरेक्शंस के बारे में हमने जाना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब हमें पता होना चाहिए कि सब डायरेक्शन क्या होती है। मैं आपको पिक्चर की हेल्प से इसे बताती हूँ। इस पिक्चर में आप देखिए, आपको 4 डायरेक्शंस दिख रही होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमसे पूछा है सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी? तो यहाँ पर होगी इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, और इधर वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में होगी आपकी साउथ एंड ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में होगी आपकी साउथ एंड वेस्ट। तो ये होते हैं आपकी 4 सब डायरेक्शंस। यहाँ पर हम इसी तरह से लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ये हो गई हमारी 4 सब डायरेक्शंस।
नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज एटलस। एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप। मैप्स की एक बुक होती है जिसे हम एटलस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मैप। मैप क्या होता है? जैसे कि मैंने पीछे आपको इंडिया का मैप दिखाया, तो मैप होता क्या है? अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट और एरिया। तो जो मैंने इंडिया का मैप आपको दिखाया वो अर्थ सरफेस की एक ड्राइंग बनाई हुई थी। आप अर्थ सरफेस के अलावा किसी भी स्टेट का बना सकते हैं, कोई भी आपके गांव का एरिया है आप उसका भी मैप बना सकते हैं। तो ये एक तरह से एक पेज पर की हुई ड्राइंग होती है जो कि उस एरिया को दिखाती है। इसके अलावा मैप इज द रफ स्केच ऑफ प्लेस यूजिंग सिंबल्स। मैप क्या होता है? एक रफ स्केच बना देते हैं हम, एक ड्राइंग बना देते हैं जिसमें कि आसपास के जो प्लेसेस होते हैं उनको सिंबल्स के थ्रू समझाया जाता है। जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा भी था कि वहां पर कुछ हाउसेस के सिंबल बनाए हुए थे। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये होते हैं हमारे सिंबल्स, जैसे कि यहाँ पर हाउस का सिंबल बनाया हुआ है, ट्री का ये सिंबल है, हेडपंप का ये सिंबल होगा, गेट का ये सिंबल होगा। तो इस तरह से उसमें सिंबल्स बना दिए जाते हैं। एक तरह का वो मैप होता है जिसमें वहाँ की जो आसपास की जगह होती है उनको सिंबल्स के थ्रू दिखाया जाता है। इसी तरह से जो मैप होते हैं उस पे रिवर्स को अलग तरीके से दिखाया जाता है, माउंटेन को अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो वहाँ पर हम सिंबल्स का यूज़ करके उस ड्राइंग को बनाते हैं, उसे हम मैप बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब होता है जो अर्थ हमारी है उसका एक छोटा सा मॉडल बना दिया जाता है, वो होता है हमारा ग्लोब। इट इज राउंड लाइक द अर्थ, और ये अर्थ की तरह ही गोल होता है। नेक्स्ट है नेम द 4 मेन डायरेक्शन। पीछे हमने पढ़ा था सब डायरेक्शन, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेन डायरेक्शन। मेन आपकी 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और सब डायरेक्शन भी हमने पीछे जाना था। नेक्स्ट हमारा है व्हाई आर सिंबल्स यूज्ड इन अ मैप। मैप के अंदर आप सिंबल्स का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज सिंबल्स आर सिंपलियर टू ड्रॉ एंड ऑफन यूज्ड इन अ मैप। साइंस बोलो या फिर आपको सिंबल भी बोल सकते हो। हेल्प अस टू रीड मैप इजिली। आपको मैप के ऊपर रिवर्स दिखानी है, रोड दिखाने हैं, माउंटेन दिखाने हैं, आपको कोई झील दिखानी है, पॉन्ड दिखाना है, आपको कोई झरना दिखाना है, तो वहां पर यदि आप उसको ड्रॉ करने लगोगे तो काफी टाइम भी कंज्यूम करेगा आपका, और वहां पर इतना स्पेस भी नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, वहां पर कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं ताकि उसको आसानी से ड्रॉ किया जा सके और उसको इजीली पढ़ा भी जा सके। और फिर क्या होता है, आपने जैसे कि चैप्टर मैंने दिखाया भी आपको, साइड में आप बता देते हैं कि ये जो साइन है रिवर का है, ये माउंटेन का है, ये आपको फॉरेस्ट एरिया दिखा रहे हैं उसका साइन है। तो इस तरह से साइड में हम उन सिंबल्स की एक की भी दे देते हैं। इसलिए जो मैप होते हैं उसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है ताकि हम उसको सिंपली ड्रॉ कर सकें और हम उसको इजीली पढ़ सकें। नेक्स्ट हमारा है नेम द 5 फिंगर्स ऑफ योर हैंड। ये आपका एक केवीएस की वर्कशीट में एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको ऐड कर लिया है। आपकी 5 फिंगर्स, तो सबसे पहला होता है आपका थंब के साइड में जो आपकी फिंगर होगी वो होगी इंडेक्स फिंगर, उसको पॉइंटर भी बोलते हैं। फिर होती है आपकी मिडल फिंगर, इसको टॉल मैन भी बोलते हैं। छोटे बच्चों की क्लासेस में जब बच्चों को राइम्स कराई जाती है तो उन्हें मिडल फिंगर समझ में नहीं आता, इसलिए उन बच्चों को टॉल मैन एक राइम है उसके थ्रू बच्चों को फिंगर्स के बारे में बताया जाता है। फिंगर मिडल के साइड में होती है आपकी रिंग फिंगर, जिसमें आप रिंग पहनते हैं, इसको रिंग मैन बोलते हैं बच्चे। सबसे छोटी जो आपकी फिंगर होती है उसको बोलते हैं लिटिल फिंगर यानी कि पिंकी। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्शन। आप डायरेक्शन से क्या समझते हैं? डायरेक्शन हेल्प अस टू गाइड आवर वे। डायरेक्शन की हेल्प से हमें रास्तों का पता चलता है। हम कोई इंसान हमसे यदि कहीं किसी का भी एड्रेस पूछता है तो हम इजीली उसको रास्ते के बारे में बता सकते हैं। डायरेक्शन हम कैसे यूज करेंगे? वैसे तो हमारी 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन जब हमें किसी को रास्ता बताना होता है तो जैसा आपका चैप्टर में बताया गया था, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट, बिहाइंड, तो इस तरह से हम इन डायरेक्शंस का यूज करके उन्हें रास्ता बता देते हैं। तो डायरेक्शन हमें हेल्प करती है गाइड आवर वे।
नेक्स्ट हमारा है हाउ डज अ मैप हेल्प अस। एक मैप से हमें क्या हेल्प होती है? मैप हेल्प अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन इजीली। आजकल आपने देखा होगा फोन में भी गूगल मैप वगैरह आने लग गए हैं। आपको जहां पर भी जाना है आप सिर्फ उसका नाम टाइप करेंगे, उसके बाद जो फोन का जो मैप होता है, जो गूगल मैप होता है, वो आपको रास्ता दिखाना स्टार्ट कर देता है कि आपको इतने मीटर चलकर लेफ्ट लेना है, इतने मीटर चलकर आपको राइट लेना है, आपको आगे जाकर ऐसा गोल चक्र मिलेगा। तो इस तरह से जो मैप होते हैं वो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है राइट द सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनके सिंबल्स आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारा है एडिशन। एडिशन सिंबल ये होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का ये होता है, लेस देन का ये होगा, ग्रेटर देन का आपका ये साइन होता है। आगे हमारा है इक्वल, इक्वल का साइन ये होगा। माउंटेन को आप इस तरह से शो करते हैं मैप वगैरह में। नेक्स्ट हमारा है हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल का साइन होता है वो आपका रेड कलर से ऐसे प्लस बनाया हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा है डिवाइड। डिवाइड का होता है आपका ये साइन। ट्री को आप इस तरह से शो करते हैं और परसेंटेज का होता है आपका ये वाला साइन। एंड लास्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ जाए, तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज अ मैप? मैप क्या है? मैप हमने पीछे भी जाना है। राइट अबाउट द पोजीशन ऑफ डायरेक्शन ऑन द मैप। मैप के ऊपर आप किस तरह से डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। तो हम पीछे इसको पिक्चर के थ्रू समझ के आए हैं कि हम पोजीशन जिस हिसाब से हम खड़े हैं तो हम डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि मैप क्या होता है। अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ लार्ज एरिया डाउन टू स्केल। किसी भी एक बहुत बड़े एरिया को जब आप एक पेज पर उसको स्केच कर देते हैं, एक पेज पर उसकी ड्राइंग बना देते हैं, कुछ सिंबल्स उसमें डाल देते हैं जिससे कि उसको समझने में इजी हो, तो वो होता है आपका मैप। द एरिया कुड बी अ टाउन, अ कंट्री और अ वर्ल्ड। तो मैप आपका किसी भी टाउन का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, या पूरे वर्ल्ड का मैप भी आपने देखा होगा। जब हायर क्लासेस में जाएंगे आप तो इस चीज को डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट है व्हेन वी स्टैंड फेसिंग द मैप। यदि आप मतलब मैप की तरफ फेस करके खड़े हो, द टॉप शोज द नॉर्थ। जो टॉप होगा वो आपके नॉर्थ को दिखाएगा, एंड द बॉटम शोज द साउथ। जो आपका बॉटम होगा वो आपके साउथ को दिखाता है। तो मैंने पीछे भी आपको एक चीज समझाई, ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ। ऑन आवर राइट इज ईस्ट। जो आपके राइट में होगा ईस्ट, एंड ऑन आवर लेफ्ट इज वेस्ट। और जो हमारे लेफ्ट में होगा वो होगा हमारा वेस्ट। विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डायरेक्शंस वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द मैप। और इन डायरेक्शन की हेल्प से ही हम मैप पर किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाते हैं, हम पता लगा पाते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पर है, कौन सी जगह कहाँ पर है। इस तरह से हम मैप और डायरेक्शन की हेल्प से किसी भी प्लेस पर इजीली पहुँच सकते हैं और हम इजीली किसी दूसरे को भी रास्ता दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और यहाँ पर अपनी वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।